लाडली प्यारी मैया रानी की सदा ही जय हो। माँ जगदम्बा को लाइक जरूर करें। 2026 चैत्र नवरात्रि। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में जो अग्यारी की राख होती है उसका क्या करें। माता की अग्यारी की राख के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और नवरात्रों में जो चावल होते हैं उसका क्या करें। अखंड ज्योत की बाती में बचे तेल का और बत्ती का क्या करें संगीत। कुछ लोग कहते हैं भयंकर गलती, और माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ चला जाता है। नवरात्रों में जो जौ होते हैं वह जौ की हरियाली होती है, उसका क्या करें। क्या गंगा में विसर्जित करें या नहीं। और जो नारियल होता है उसका क्या करें। नवरात्रि में संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्रों का संपूर्ण फल और संपूर्ण ज्ञान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस हमारी सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। लिखते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक दिन भी ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता जगदम्बा की आराधना, माँ काली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च से गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और प्रतिपदा तिथि 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से प्रारंभ होंगे और नवरात्रि का समापन होगा 3 मार्च शुक्रवार को नवमी के दिन। मान्यताओं के अनुसार अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है तो उसका अर्थ होता है कि माँ डोली यानी पालकी पर सवार होकर आती है, जिसे सामान्यतः बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत होती है। अभी हाल ही में चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला। संगीत, जब भारत में चंद्र ग्रहण पड़ता है तो आंधी तूफान, वर्षा, बाढ़ जैसे हालात बढ़ते हैं। तो माता का पालकी पर सवार होना एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माँ आपकी रक्षा स्वयं करने आएंगी। बस ध्यान रखें और माँ की सच्ची भक्ति करते रहें। दिन रात माँ की सेवा में लगे रहें। माँ आपको आंधी तूफान से क्या, ज़िंदगी मौत से जब आप लड़ रहे होंगे तो स्वयं बचाने आएंगी। इसीलिए इस बार माता पालकी पर ही सवार होकर आएंगी, क्योंकि गुरुवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महानवमी है। इस बार माता रानी पर सवार होकर अपने लोक वापस लौटेंगे और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए भक्त इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सामर्थ्य हो तो उपवास रखें, नहीं तो सच्चे मन से पूजा अवश्य करें। यदि समय हो और आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी जरूर करें, और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, तभी 9 दिनों में की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस बार नवरात्रि में 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, जो कि पहला मुहूर्त होगा 6:54 से 7:43 तक रहेगा। भक्तों, ध्यान रखिएगा कि इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है, क्योंकि इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 12:10 से 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने षष्ठी का निर्माण किया था और इस दिन माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ मानते हैं। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। तो आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती इन 9 रूपों की क्रम पूजा की जाती है, जिसमें माँ शैलपुत्र, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रिका, माँ कुसुमाता, माँ सतमंता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धरात्रि की आराधना की जाती है। और माँ
और इन 9 दिनों में माँ को 9 अलग अलग विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों 2026 कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन किस दिन करें, आइए यह भी जानते हैं। कन्या पूजा अष्टमी 26 या कन्या पूजा नवमी 27 मार्च या कन्या पूजा भोजन खिलाने का समय 2026 कन्या यदि तो सो रही हो, यदि वह पहला निर्माला आपके घर का खाए तो समझो आपका व्रत संपूर्ण होगा। कन्या पहले भोजन पहला निर्माला जिस घर का खाती है समझो अब आपके दिन बदलने वाले हैं। माता की कृपा बस रहेगी। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन खिलाने का समय ब्रह्म मुहूर्त में शुभ 4:11 से सुबह 6:56 तक शुभ मुहूर्त है। इसके बाद कन्याओं को भोजन करने का शुभ मुहूर्त 8 बजे से 21 से और 10 से 50 तक रहेगा। यदि आप कन्या पूजन कर सकें तो मुहूर्त में कर सकें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं अगरी की राख का क्या करें। राख किस काम आती है? कुछ लोग कहते हैं यह गलती और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखिए माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अगरी पर लौंग बतासे हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करी जाती है। जैसा आपके घर पर होता है नवरात्रों में अग्यारी की बिना पूजा पर अधूरी ही होती है, वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो शाम को अग्यारी होने के बाद जो उसमें राख बच जाती है तो उसे आप किसी थैली में रख लें या जब तक नवरात्र चल रहे हैं तब तक उस राख को संभाल कर रखते हैं। अब नवरात्रि समाप्त होने के बाद या बीच में भी उस राख को बच्चों के माथे पर तिलक लगाते रहते हैं। इससे उन्हें नज़र दोष कभी नहीं लगेगा। जो घर की मुखिया है वह उस राख का तिलक लगाकर यदि बाहर जाता है तो कामयाबी उसके पीछे आती है। यह राख कोई मामूली नहीं है, समस्त देवी देवताओं की कृपा इसमें होती है। अत्यंत दुर्लभ और जागृत अवस्था में यह राख होती है। अज्ञानी की राख बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ और मंगलकारी होती है। गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है, जागृत होती है और जागृत चीज़ ही हमें कामयाब बनाती है और बलवान शीघ्र बुद्धि हमें बलवान बनाती है। यदि किसी को भूत लग गया हो, तो भूत आता हो, आपको घर में लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत का वास हो तो घर के मेन द्वार पर काले कपड़े में केमिल की राख बांधकर लटकाने से दूर तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करता। इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपका घर, मकान, दुकान का गल्ला सुरक्षित हो जाता है। आप दुकान के गल्ले में भी यह राख काले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। यह सिद्ध राख होती है। 9 दिन तक यह अग्यारी की राख सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज़ ही, सिद्ध वस्तु ही विजय प्राप्त करती है। शरीर में, घर में, दुकान में या व्यापार में सकारात्मक का संचार करती है। अब चाहें तो चांदी के ताबीज़ में या तांबे की ताबीज़ में या पीतल के ताबीज़ में काले कपड़े का ताबीज़ आप बना लें। इसमें थोड़ी सी राख डालकर बच्चों को पहनाएं या बड़ों को पहनाया है। इसे पहनने के बाद उसके अंदर जितने भी नकारात्मक होंगे दूर भाग जाएंगे। जो भी यह पहनेगा ताबीज़ उसके पास कोई गलत शक्ति भी नहीं भटकेगी। कई लोग नादान होते हैं जो अज्ञानी की राख को, हवन सामग्री की राख को या हवन सामग्री की राख को कचरे में डाल देते हैं तो उन्हें श्राप लगता है, भगवान का श्राप लगता है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, वास होता है, भगवान की शक्ति का अंश आ जाता है। यह सिद्ध राख होती है जिसे प्रकट करने के बाद, उजागर करने के लिए बाद ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो यह राख आप इस्तेमाल करें जैसा हमने वीडियो में बताया, इस तरह प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल में विसर्जन कर दें, क्योंकि हवन सामग्री की राख को जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप उसे गंगा जल में भी विसर्जित कर सकते हैं।
यदि आपको लगे आपका घर मकान गलत दिशा में बना है या घर में नकारात्मक गतिविधियाँ हो रही है या गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो घर के चारों दिशाओं में चुटकी भर अज्ञारी की राख या हवन सामग्री की राख घर के चारों कोनों में डाल दें। घर का वातावरण सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपके घर की रक्षा स्वयं माता रानी करेंगी, जगत के समस्त देवता करेंगे और उस घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन याद रहे, मन में लालच मत रखना, नहीं तो यह उपाय व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठे हैं। ऐसी गलतियाँ कि 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं या श्रृंगार सामान होता है, या अगर जली हुई बत्तियों जो कहीं ना कहीं जली हुई भस्म की होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैविक सिक्का होता है, यह सब कुछ हमें नदी में जाकर विसर्जित कर देने आते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में है। आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए।